10 साल 12 साल का लड़का भी आप देखते हैं गेरुआ वस्त्र पहन करके और जल डालने के लिए चल देता है। यदि कि पेरेंट्स को उसको पढ़ाई की तरफ मोड़ना चाहिए। एक उम्र होनी चाहिए पूजा और इसके लिए धर्म के लिए, नए बच्चों को उस दिशा में मोड़ना नहीं चाहिए। एक पढ़े लिखे परिवार का कर्तव्य बनता है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे बच्चों को प्रमोट ना करें कि कांवरिया देश का नौजवान है, कम से कम वो खाली समय में लेके चलता है। तो भले उसका जो भी लोग कहते हैं कि नशा करता है, पत्ती करता है, तो हिंदुस्तान में हर चीज़ का एक व्यवसाय होता है। अगर सबको ख़त्म कर देंगे तो एक दूसरे के एक तारतम्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। हमारे साथ आज बहादुर यादव जी हैं और पूर्व जीएम मौजूद हैं और बाकी पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक ग्रुप है और हम बात करेंगे सावन की। इस बार का सावन जो कि आज अंतिम सोमवार है, कैसा रहा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कांवड़ियों को लेकर के जो हंगामा क्रिएट हुआ, जिन्हें कालनेमी कांवड़ियाँ तक कहा गया, इस पर भी चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बहादुर यादव जी हैं। इस बार का सावन किस तरह से देखते हैं हर बार की तरह? देखिए, हम पूरे हिंदुस्तान का जो भारतीय समाज है, यहाँ की संस्कृति संस्कार विश्व का धरोहर है। हम उदाहरण देना चाहते हैं, रूस में कोई मरता है तो वहाँ लोग पागल हो जाते हैं, कैसे मरा, तमाम तरह की सारी चीज़ें हैं। विदेश के कई देशों में ऐसा है, लेकिन हिंदुस्तान ही हमारा एक ऐसा धार्मिक देश है जहाँ पर घर का नौजवान बेटा मर जाता है, शादी हुए आई बहुएं कुंवारी रह जाती हैं, रोती हैं, तो लोग समझाते हैं कि ईश्वर की इतना ही दिन इनको इस धरती पर रहने की अनुमति थी, इसलिए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करके, आंस बहा करके और कुछ क्रियाक्रम कर करके हमारे लोग शांति प्रदान करते हैं। वरना पागल की श्रेणी में हिंदुस्तान हो जाता है। और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो आपके सामने मूर्ति लगी हुई है दयानंद सरस्वती की। उन्होंने समाज के कुरीतियों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने का काम किया, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें जब विधवा हो जाती थी 18 साल की अवस्था में, कई साल की अवस्था में, तो वो उनको उसी चिता पर जला देने का काम किया जाता था। लेकिन ऐसे लोगों ने आवाज़ चलाई। गौतम बुद्ध ने पूरे समाज को सुधारने का काम किया। तो इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आज समाज आज़ादी के लंबे अरसे के बाद जाति के घिरौंदों में बंटना शुरू हो गया। लेकिन हिंदुस्तान के जितने महान पुरुष थे, उन लोग अगड़े जाति में पैदा हुए थे, पिछड़ों की लड़ाई लड़े, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे सहजानंद सरस्वती एक स्वामी हो करके किसानों की लड़ाई इस धरती पर। कांवरिया देश का नौजवान है, कम से कम वो खाली समय में लेके चलता है। तो भले उसका जो भी लोग कहते हैं कि नशा करता है, पत्ती करता है, तो हिंदुस्तान में हर चीज़ का एक व्यवसाय होता है। अगर सबको ख़त्म कर देंगे तो एक दूसरे के एक तारतम्य से लोग जुटे हुए हैं। वो अपना खाते पीते मस्ती में नौजवान आ रहा है, तो कालनेमी नहीं है, वो भारतीय संस्कृति और संस्कार को, हिंदुस्तान की धरोहर को कम से कम जिंदा किया हुआ। और हिंदुस्तान की धरोहर को जिंदा करता है तो हिंदुस्तान का गरीब तबका करता है। धर्म और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के, इस बात को नोट कर लीजिए। लोकतंत्र के चौथे खम्भे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनका चोली दामन का संबंध है, जैसे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से है। धर्म है अच्छाई को करना और अच्छाई पर चलना, राजनीति है बुराई की निंदा करना और बुराई से डट कर लड़ना। तो जब धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति बेपटरी हो जाएगी। और आज हिंदुस्तान की राजनीति धर्म से नहीं जुड़ी है, अभी पूर्णतः नहीं जुड़ी है। तमाम खेमा एक दूसरे का विरोध करता है। इसीलिए हिंदुस्तान में संपूर्ण विकास न हो करके जाति के खेमे में हिंदुस्तान बट करके राजनीति के चौराहे पर खड़ा हुआ है। और हमारे जैसे लोग महामना मालवीय के शिक्षण संस्थान से निकले हैं। मैं चाहता हूं कि कबीलाई संस्कृति टूटे। हिंदुस्तान में जो अपनी जाति को जोड़ कर एक कबीला बनाकर टिकटों को लेकर के बेचते हैं, इस कबीलाई संस्कृति को तोड़ करके संपूर्ण समाजवाद हिंदुस्तान में खड़ा हो, ऐसा मेरी मान्यता है और धारणा। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकदम राजनीति का धर्म होना चाहिए। जी, धर्म की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि धर्म के नाम पर नए नए लड़के बहुत ही उत्साहित हो गए हैं। और उस उत्साह में आपको 10 साल 12 साल का लड़का भी आप देखते हैं गेरुआ वस्त्र पहन करके और जल डालने के लिए चल देता है। यदि कि पेरेंट्स को उसको पढ़ाई की तरफ मोड़ना चाहिए।
एक उम्र होनी चाहिए पूजा और इसके लिए धर्म के लिए। नए बच्चों को उस दिशा में मोड़ना नहीं चाहिए। एक पढ़े लिखे परिवार का कर्तव्य बनता है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे बच्चों को प्रमोट ना करें कि तुम जाओ इस तरह की भीड़ भाड़ में। और एक कांवरियों का जो जत्था जिस तरह चल रहा नशा है, को लेकर के जो किसको कांवड़ियों नशा करके मारपीट कांवरियों का जो एक समय ग्रुप जिस तरह चल रहा है, उसमें 2-4% तो ऐसे हैं कि जो नशे के शिकार हैं और नशे के उत्साह में पूरे यात्रा को डिस्टर्ब करते हैं। और उसमें सबसे तकलीफ होती है जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं। अब देखेंगे कहीं भी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या, डीजीपी का बयान था कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं कांवड़ियों को, देखो मैं बाहर ही नहीं निकलना चाहता। डीजीपी सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से उनके आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते, डिसिप्लिनरी एक्शन ले नहीं सकते, उनको हाथ जोड़ने के अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं है। तो और कुछ लोग जो है उद्दंडता करते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जनता को भी ध्यान देना चाहिए। अभी एक चीज़ देखने में आएगा, किसी भी मंदिर में जाइए तो वरिष्ठ नागरिकों की बहुत ही उपेक्षा हो रही है। उनके लिए इवन हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी भीड़ होती है, तो उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। वरिष्ठ नागरिक जो बूढ़े हैं, जो चल नहीं सकते हैं, अपंग हैं, वो कैसे जाके दर्शन करेंगे इस सोमवार को या इस तरह की भीड़ भाड़। प्रोटोकॉल और आम दर्शन को लेकर क्या कहेंगे पंडित जी? प्रोटोकॉल से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बड़े लोग जब आ जाते हैं, प्रोटोकॉल में हो जाते हैं, तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वह इधर उधर भटकते हुए अपना कार्य दर्शन करना हो दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, अब पीछे की तरफ लौट जाते हैं। तो ये तमाम लोग थे और अपनी अपनी बात रख रहे थे। बहादुर यादव जी, एक बात बताइए, अभी कुछ समय पहले एक घटना घट गई थी। मौलाना ने डिम्पल यादव की साड़ी को लेकर के बड़ा आपत्तिजनक बयान दे दिया था, हालांकि कुटाई भी हुई स्टूडियो में। जी देखिए, हम हिंदुस्तान की 2 महिलाएं, एक दून से पढ़ी हुई लड़की डिम्पल यादव है और एक विदेश की मूल की सोनिया गांधी हैं। दोनों ये महिलाएं भारतीय संस्कृति की धरोहर है और ये उन्हीं के आज तक सर पर पल्लू नहीं हटता है। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हुई लड़की जींस और पैंट पहन के चलनी चाहिए, लेकिन आज संपूर्ण रूप से भारतीय संस्कार को अग्रित करके डिम्पल यादव जब भी सभाओं में जाती हैं तो उनके सर पर पल्लू देखते हैं। इसलिए मैं उनको भारतीय नारी का प्रतिरूप देखता हूँ, दूसरे तरफ सोनिया गांधी को भी भारतीय नारी का प्रतिरूप देखता हूँ। तो ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।